जमील ने लिया होता है गांव के चौधरी से कर्ज और उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसका कर्ज अदा कर सके। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो हैरान रह जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। असगर भाई, आप मेरी गाय खरीद ले, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, पैसों की ज़रूरत है। देखो भाई, मैं तुम्हारे से ये सारी गाय तो नहीं खरीद सकता इनमें, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं इनमें से एक दो गाय ही खरीद सकता हूँ। क्या सिर्फ एक दो गाय? असगर भाई, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको बेचने के लिए आया हूँ। आपकी मेहरबानी होगी, आप खरीद ले मुझसे। जमील भाई, मैंने तुम्हें कह दिया है कि मैं बस एक तो ही खरीद सकता हूँ। अगर तुमने देनी है तो बताओ मुझे, और ये लो उनके पैसे। ठीक है असगर भाई, कुछ ना होने से तो बेहतर है कि मैं इनके पैसे ही ले लूँ और चौधरी को दे दूँ। फिर जमील असगर को अपनी गाय बेच देता है और वो पैसे लेकर चौधरी के पास ही चला जाता है। चौधरी साहब, ये लीजिए आपके पैसे। क्या बस इतने ही पैसे लेकर आए हो? मुझे 1-2 लाख नहीं, बल्कि मुझे पूरे 15 लाख तुमसे लेने हैं। चौधरी साहब, वो भी मैं आपको बहुत जल्द लुटा दूंगा, बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। जमील चौधरी को पैसे देकर अपने घर आ जाता है और कुछ दिन बीत जाने के बाद जमील चौधरी साहब के पैसे नहीं देता और उसके बाद एक ऐसी चीज़ होती है जिससे वो हैरान हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। हमें चौधरी साहब ने भेजा है जमील से पैसे लेने के लिए, बताओ कहाँ है जमील? वो तो घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं। जब आएंगे तो मैं बता दूंगी उन्हें। आएगा तो बता देना उसे, उसके पास 3 दिन का टाइम है। अगर उसने पैसे ना दिए तो चौधरी खुद अपने तरीके से उससे पैसे लेगा। ये बात कहकर चौधरी के आदमी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद जमील भी आ जाता है। आपके आने से पहले चौधरी साहब के आदमी आए थे और वो धमकी लगा कर गए हैं कि अगर 3 दिन तक आपने पैसे ना दिए तो चौधरी अपने तरीके से ही पैसे आपसे लेगा। क्या वो ये कह कर गए हैं? अब मैं 3 दिन में इतने ज्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा? हमारे पास तो खाने के पैसे ही नहीं है और ना ही इन गाय को कोई खरीद रहा है। अब मैं क्या करूँगा? कौन सी चीज़ बेचूं जिससे मैं चौधरी को उसके पैसे वापस कर दूं? जमील काफ़ी परेशान होता है और वो परेशानी में घर से बाहर चला जाता है और वो लोगों से मदद भी मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। और उसके बाद होती है एक बहुत बड़ी चीज़ जिससे वो खुश हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि जमील के साथ ऐसा क्या होता है। अब मैं क्या करूं? किससे पैसे मांगो? कोई भी मुझे पैसे देने को तैयार ही नहीं है, और देगा भी कैसे? छोटी मोटी रकम थोड़ी है। अब तू ही है मेरा सहारा, वरना हम तो सड़क पर ही आ जाएंगे। जमील घर की तरफ जा रहा होता है और उसे एक चीज नजर आती है। वो क्या चीज चमक रही है? जाकर देखता हूँ उसे। ये तो मुझे सोने का पत्थर लग रहा है, लेकिन इतना ज्यादा सोना यहाँ कौन रख सकता है? इसे चेक कर कर देखता हूँ कि ये सोना है भी या नहीं। जमील सोने को चेक करता है और वो देखकर हैरान रह जाता है। ये तो असल में सोना ही है। मैंने अभी अल्लाह से इल्तिजा की और तूने मेरी मदद भी कर दी। सच कहते हैं तू अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब जल्दी से इसे बेच कर आता हूँ और चौधरी साहब के पैसे दे देता हूँ। जैसे ही जमील परेशानी की हालत में अपने घर से बाहर आता है तो वो अल्लाह से इल्तिजा करता है और उसके थोड़ी देर बाद ही जमील को एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे बेचकर वो चौधरी को उसके पैसे दे देता है। और जैसे ही वो घर जाकर अपनी बेगम को ये बात बताता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं।